और अज़ीज़ों, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरे पास बड़ी बहादुर संडे के दिन में आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। आज के इस दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आइए हम आज की बरकत को हासिल करें। खुदावंद का कलाम आज हमसे क्या चाहता है। अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम इंसान होते हुए ऐसी गलतियाँ, ऐसी ख़ताएँ कर जाते हैं जो कि खुदा को नाराज़ करती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा भी गुनाह हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं स्टिल। जब तक हम इस सरज़मीन पर हैं, हमसे गलतियाँ, ख़ताएँ, गुनाह होते रहेंगे। लेकिन जब पाक रूह हमारे साथ होता है तो फिर वो हमें एहसास दिलाता है। तो एक ऐसा ही रेफ़रेंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपने आज के इस पैगाम से क्या सीखना है, खुदावंद के पास कैसे जाना है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है खुदावंद की तरफ मुड़ना। इब्लीस है जो आपको दूर ले जाता है, मगर खुदा का कलाम क्या फरमाता है। ये रेफ़रेंस जो है ज़बूर 51 में से लिया गया है। मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूँगी। पहली 3 आयत, साम्स 51 वर्स 1 2 3। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। हालेलुया। ये दाऊद नबी बता रहा है, लिख रहा है, बता रहा है हमें ज़बूर में कि जब उसने गुनाह किया बैतशबा के साथ तो खुदा नाराज़ हुआ, और उस गुनाह के बाद दाऊद ने अपने आप को इस काबिल ना समझा कि वो खुदा के सामने जाए। तो वो कैसे इल्तिजा कर रहा है खुदा के पास जाने के लिए, मुड़ने के लिए, उसकी ताल्लुक को रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, अपनी फेलोशिप को बहाल करने के लिए खुदा के पास जाता है, और कैसे रोता है और क्या कह रहा है। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। वो रहम मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि तू शफ़ीक बाप है, तू रहम कर सकता है, तू मेरी गलती को माफ़ कर सकता है, तू ही मुझे माफ़ कर दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। कहता है धो दे, मैं इकरार कर रहा हूँ मैंने बदी की है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे धो दे। उसके बाद क्या कहता है, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। पाक कौन कर सकता है? सिर्फ एक ही हस्ती है, वो है खुदावंद, खुदा खुद, और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक खून से हम पाक हो जाते हैं। उसने हमें पाक किया है। हमने खुदा की हज़ूरी में जाना है, क्योंकि मैं ख़ताओं को मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। अज़ीज़ों, हमें अपनी गलतियों को अपने सामने रखना है और खुदा के पास फ़ौरन जाना है, फ़ौरन से पेशतर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और इकरार करने के, यस लॉर्ड, आई हैव डन सिन, फॉरगिव मी इमीडिएटली। बजाय इसके कि आप उस गुनाह में रहें और फिर गुनाह पे गुनाह करते रहें, क्योंकि फिर कहते हैं कि चलो अब तो मैं गुनाहगार हो ही गया हूँ, अब क्या है, अब तो मुझे शायद ऐसे ही रहना है। सिगरेट नोश जो है, वो अगर सिगरेट नोशी करता है, शुरू कर दे, तो कहते हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी ऐसी है। शराब नोश जो है वो भी ऐसे कहता है कि शराब नोशी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। क्यों हिस्सा बनता है? क्योंकि आप उसमें रहने लग जाते हैं। जब भी कभी आपसे ख़ता हो, गलती हो, गुनाह हो, आप फ़ौरन रिपेंट करें, अपने आप को उसके सामने ले जाएं और कहें, खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे रिस्टोर कर, मुझे बहाल कर। क्योंकि मानना, इकरार करना, कन्फेस करना खुदा को पसंद आता है, वो हमें रिस्टोर करता है। बादशाह दाऊद नबी फ़ौरन अपने गुनाह का इकरार करता है। आज जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस पैगाम को सुनते हैं, वो अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आपको पाक और साफ़ करने के लिए तैयार है, और वो चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए। बजाय इसके कि आप गुनाह में रहें, और बजाय इसके कि आप खुदावंद की हज़ूरी से दूर रहें, बजाय इसके कि आप खुदावंद के लोगों में ना जाएँ, उसकी फेलोशिप में ना जाएँ। खुदावंद आज आपको पुकार रहा है और वो कह रहा है कि आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ, मैं तेरी राह देख रहा हूँ, वो आपकी राह देख रहा है। वापस लौटें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको ऐसा करने का फजल बख्शे, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया।